Dear students, welcome back, and I hope all of you will be fine. As you know, we are going through the lesson Global Warming, a Catastrophe in the Making. This is the third lesson in your Tulip series book of English for class 8th. In our previous video, we have gone through the introduction to this lesson and discussed its first two paragraphs. तो इस लेसन का कॉन्टेक्स्ट और सेंट्रल आइडिया जो है वो समझने के लिए, सब्जेक्ट मैटर समझने के लिए आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको जो हम आज पढ़ाएंगे ये चीज़ समझ आ जाएगी व्हाट द लेसन इज़ ऑल अबाउट, लेसन किस बारे में है और इसका जो थीम है वो क्या है. इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द हिमालयन रीजन हैज़ अ ग्लेशियल कवरेज ऑफ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज एप्टली कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया एज इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली. जो अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो हिमालयन रीजन है इसकी बात हो रही है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो ममालिक जिनके एक तरफ जो हिमालय के जो पहाड़ हैं वो एज बॉर्डर हैं और दूसरी तरफ इनको जो इंडियन ओशन या अरबियन सी वो कवर देता है. तो इस सारे इलाके में जो भी ममालिक आते हैं और जहाँ पे जो हिमालयन रीजन मोस्टली इन्हीं कंट्रीज़ को ज़्यादा टच करता है. तो जो हिमालय के जो पहाड़ हैं, जो रीजन है, इसकी जो ग्लेशियल कवरेज है, इनमें जो ग्लेशियर्स हैं उनकी जो वसअत है दैट इज़ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर, 33,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं. एंड दैट इज़ वाई इट्स एप्टली कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया. इसी वजह से इस इलाके को, हिमालयन रीजन को, एशिया का जो वाटर टावर या एशिया की जो पानी की टंकी कहा जाता है. एज इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली, क्योंकि ये तकरीबन 86 लाख जो क्यूबिक मीटर जो पानी के हैं वो हर साल इन ममालिक को सप्लाई करता है. इन ममालिक में जो भी पानी आता है वो मोस्टली इन्हीं ग्लेशियर्स से आता है इन वन वे और अदर वे. ग्लेशियर्स फ्रॉम दिस रीजन मदर सेवरल स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन द सब कॉन्टिनेंट. इन ग्लेशियर्स से बहुत सारी जो नदी नाले या दरिया हैं वो जन्म लेते हैं. आगाज़ इन्हीं से होता है. जो सब कॉन्टिनेंट का इलाका है, जो बरसगीर का इलाका है, वी सपोर्ट इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. इससे इन इलाकों की, इन ममालिक की, इन कंट्रीज़ की जो इकनॉमी है, इक्तिसादियात हैं एंड लाइवलीहुड और जो रोज़गार है ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार या इनकी इकोनॉमी, इनका कामकाज इसी पानी से जुड़ा हुआ है जो हिमालयन इन ग्लेशियर से निकलता है. इन सेवरल कंट्रीज़, बहुत सारी ममालिक में, लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे जो ममालिक इसके साथ ज़्यादातर इन हिमालयन मोटेन इसके साथ टच करते हैं, लाइक चाइना में है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, यही ममालिक हैं जिनमें से ज़्यादातर जो हिमालयन जो रेंज हैं वो फैला हुआ है. बट वन अननेचुरल फिनोमिनन इज़ सेट टू चेंज द वेरी लाइव्स ऑफ दीज पीपल एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन एक अननेचुरल, एक गैर फितरी जो फिनोमिनन, जो काम हो रहा है, इज़ सेट टू चेंज द वेरी लाइव्स ऑफ दीज पीपल, वो इन लोगों की ज़िंदगी ही उलट के रख देगा, बदल के रख देगा, एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. खाली इन्हीं ममालिक में जो लोग रहते हैं उन्हीं की ज़िंदगी पे वो असर नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया पे इसका जो इस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसके रिपरकशन, नतीजा वो सामने आएगा. एंडेंजरिंग देयर वेरी एग्जिस्टेंस, इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो हयात है, उसको वो एंडेंजर करेगा, ख़तरे में डाल देगा. ह्यूमैनिटी इज़ अबाउट टू फेस द मोस्ट डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रॉफ दैट हैज़ नॉट बीन एनकाउंटर्ड सिंस द ब्लैक डेथ. इंसानियत जो है, जो ह्यूमन रेस हैं इस दुनिया में, वो सबसे बड़ा एक डिवास्टेटिंग, तबाहकुन एक कैटास्ट्रॉफ, एक तबाही, एक बर्बादी का सामना करने जा रही है. दैट हैज़ नॉट बीन एनकाउंटर्ड, ऐसी बर्बादी जिसको फिर से नहीं देखा गया सिंस द ब्लैक डेथ, जब ब्लैक डेथ फैली थी. ब्लैक डेथ असल में 14th सेंचुरी में यूरोप में एक वो एक पैंडमिक, एक वबा के तौर पे फैली थी जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी. तकरीबन कहा जाता है कि 70% लोग यूरोप के कुछ ममालिक में इससे मर गए थे. तो ये एक बहुत बड़ी तबाही थी अपने टाइम पे जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी. और इसके बाद जो सबसे बड़ा थ्रेट है टू दिस ह्यूमन रेस, दैट इज़ दिस ग्लोबल वार्मिंग, वो यही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है जिसके जो नतीजे वो नज़र आने शुरू हो गई है. वाइल पीपल आर स्टिल डिबेटिंग वेदर ग्लोबल वार्मिंग इज़ इन प्रोग्रेस, द जनरल कंसेंसस अमंग मोस्ट साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स इज दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज स्टार्टेड and is going to increase at the uncontrollable rate in the very near future.
मोस्टली जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, वो यही चीज़ डिबेट कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सच में है नहीं है, क्या ये शुरू हो गई है या अभी नहीं हो गई है, वेदर इट इज़ इन प्रोग्रेस और नॉट। तो द जनरल consensus amongst most scientists and researchers is that global warming has started। लेकिन जो बड़े साइंटिस्ट्स हैं या रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया है, तो वो इस नतीजे पे आ गए हैं दैट दिस ग्लोबल वार्मिंग हैज़ स्टार्टेड। ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो आलमी हिद्दत है, जो गर्मी है इस प्लैनेट अर्थ की, जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ये प्रोसेस, ये फिनोमिनन तो शुरू हो गया है एंड इज़ गोइंग टू इंक्रीज एट एन अनकंट्रोलेबल रेट इन द वेरी नियर फ्यूचर। और अगर इस चीज़ पे कोई काम नहीं किया गया, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसको कंटेन नहीं किया गया, तो आने वाले वक्तों में ये एक अनकंट्रोलेबल रेट, एक बहुत ही एक शिद्दत से ये चीज़ ऊपर जाएगी। तो इसको फिर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसकी जो स्पीड है या इसकी जो रेस है या इसका जो बढ़ना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो ख़तरनाक हद तक जाएगा। 2 decades बैक ग्लोबल वार्मिंग इज कंसिडर्ड ए वेस्टर्न कंसेप्ट। आज से तकरीबन 20-30 साल पहले ये जो ग्लोबल वार्मिंग था, ये एक वेस्ट क्रिएटेड कंसेप्ट था, समझा जाता था। जो एशिया के जो गरीब ममालिक हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें जो लोग थे वो इसको एक वेस्ट क्रिएटेड नोशन और वेस्ट क्रिएटेड कंसेप्ट समझते थे कि वेस्ट ने ये चीज़, मगरिब ने ये एक कंसेप्ट, एक थॉट पैदा किए हैं अपने फ़ायदे के लिए, कोई इसमें इनका कोई मकसद है, कोई इनकी पॉलिसी है। बट नाउ इट्स इम्पैक्ट इज़ विजिबल अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन अब इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो पूरे इस प्लैनेट में नज़र आ रहे हैं, वन वे अदर वे। कहीं पे खुशक साली हो रही हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिशें गिर रही हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही हैं, कहीं पे वो स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, कहीं पे वो साइक्लोन्स, टोर्नेडोज, इस तरह के फिनोमेनन हो रहे हैं। टुडे प्लेसेस एज कोल्ड एज कश्मीर और ऑल्सो एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आजकल अगर हम देखेंगे, अगर जो हमारा कश्मीर का जो इलाका है, तो यहाँ पे चूँकि ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, ज़्यादातर यहाँ पे सर्दी ही रहती थी मोस्टली थ्रू द होल ईयर। तो लेकिन यहाँ पे भी अब जो ग्लोबल वार्मिंग का एक असर नज़र आ रहा है। एक तो यहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत शदीद होती जा रही है, सर्दी में भी एक शिद्दत आती जा रही है, जो एक इंटेंसिटी आ रही है। और दूसरे यहाँ पे जो पानी की जो कमी है या जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, वो दिन ब दिन पिघलते जा रहे हैं। पानी की जो एक सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूनिक इन हैविंग मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। जम्मू एंड कश्मीर की ये एक यूनिक एक खसूसियत थी कि यहाँ पे जो मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। जो यहाँ पे लैंड एरिया है, इसमें तकरीबन 6% एरिया ऐसा है जहाँ पे जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं, जो मीठा पानी के जो बड़े बड़े ज़खायर हैं, झील है, तालाब है, दरिया है, दैट इंक्लूड सब ट्रॉपिकल लेक्स ऑफ जम्मू। इनमें जम्मू के जो सब ट्रॉपिकल लेक्स आते हैं, फुलर प्लेन लेक्स ऑफ कश्मीर वैली, जो कश्मीर में फुलर प्लेन लेक्स हैं, जैसे झील डल हैं या झील वुलर है या दूसरे जो झील हैं कश्मीर में, हाई अल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, या हिमालय के जो पहाड़ियों पे बहुत ऊंचाई पे जो लेक्स, कुछ तालाब बने हुए हैं, कुछ ये ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं। पेरेनियल रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम, जो पेरेनियल रिवर्स हैं, इंडस दरिया, इंडस जो रिवर सिस्टम है, सिंध के जो दरिया हैं, तो दरियाई सिंध और इसके जो मुल्हिक है जो दरिया है, इनका एक सिस्टम बना होता है पेरिनियल, जिसमें पूरा साल पानी रहता है। वेट लैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, जो यहाँ पे वेट लैंड्स हैं, आबी ज़खायर हैं, अलग अलग डायमेंशन से, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं या कुछ स्ट्रीम्स हैं या कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं। स्नो फेड स्ट्रीम्स, यहाँ पे जो स्नो फेड स्ट्रीम्स हैं, जो जिनमें जो ग्लेशियर्स की वजह से पानी आता है, ऐसी स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, जो स्प्रिंग्स हैं। एंड देन देयर इज़ रिजर्वायर, जो पानी के बड़े बड़े रिजर्वायर हैं जिनमें पानी जमा होता है। सो कश्मीर में ये एक यूनिकनेस थी कि यहाँ पे 6% एरिया जो लैंड का था वो इन्हीं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में था, चाहे वो फिर लेक्स थे, छोटे बड़े या स्ट्रीम्स थे या स्प्रिंग्स थे या रिजर्वायर्स थे या पॉन्ड्स थे। तो इस तरह की जो ये वाटर बॉडीज़ थी, ये कश्मीर की एक यूनिकनेस थी, एक कश्मीर की एक ख़ास एक क्वालिटी थी, जो दूसरे इलाकों में ये चीज़ पाई नहीं जाती थी। सो डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयन रीजन और द हिमालयन ग्लेशियर्स फॉर द एशिया।
और अगर इनमें कोई तब्दीली आती है, कोई अननेचुरल चेंज आती है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेसिफिकली ऑन दिस एशियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इन एट लार्ज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या इसका असर पड़ेगा, और फिर जो दुनिया है या जो दूसरे ममालिक हैं उन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू गो अहेड। तो अगली वीडियो में हम यहाँ पे इससे शुरू करेंगे कि फिर लेसन में या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके फर्दर क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।